सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित। एमजे क्लासेस के अंग्रेजी सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में चैप्टर अ फेलो ट्रैवलर को हिंदी एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में इसके बचे हुए भाग का हिंदी एक्सप्लेन होगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट। ही स्किप्ड अवे यानी वह आगे चला गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड यानी एक और मनोरंजन भरी यात्रा की। द कंपार्टमेंट यानी डिब्बे का। रिटर्न्ड वापस लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। एंड सीटेड हिमसेल्फ यानी स्वयं बैठ गया। इम्प्रूडेंटली यानी धीष्टतापूर्वक। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड यानी मेरे हाथ के पीछे। इट इज़ इनफ। अब बहुत हो गया। लेखक बोल रहे हैं बहुत हो गया। आई सैड मैग्निमिटी हैज़ इट्स लिमिट। मैंने कहा मैग्निमिटी। मैग्निमिटी का मतलब होता है उदारता। उदारता की अपनी सीमा होती है। हैज़ इट्स लिमिट्स यानी उदारता की अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड। ट्वाइस यानी दो बार। यू हैव बीन वार्नड तुम्हें चेतावनी दी गई। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर कि मैं एक विशेष व्यक्ति में से हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे अगस्ट का पर्सन का मतलब होता है शाही व्यक्तित्व। टिकलिंग का मतलब होता है बाधित। इम्पर्टिनेंस मीन्स होता है बदतमीजी। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी। तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स यानी मेरा शाही व्यक्तित्व रिसेंट्स यानी पुनः मेरा शाही व्यक्तित्व पुनः टिकलिंग यानी बाधित हुआ है। इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स यानी एक अजनबी के बदतमीजी से। लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन यानी मेरा शाही व्यक्तित्व पुनः बाधित हुआ है एक स्ट्रेंजर्स यानी एक अजनबी के इम्पर्टिनेंस यानी बदतमीजी से। आगे बोलते हैं आई अज्यूम द ब्लैक कैप। मैंने काली टोपी धारण कर ली है। अज्यूम मीन्स होता है धारण करना। यहाँ पे बोले मैंने काली टोपी धारण कर ली है। आई कॉन्डेम यू डेथ। कॉन्डेम मीन्स होता है मृत्यु की सज़ा देना। तो बोल रहे हैं यहाँ पर मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट और न्याय भी इसकी मांग करती है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट और इसे कोर्ट भी इसका सम्मान करेगा। यहाँ पे बोले लेखक कि कोर्ट भी इस फैसले का सम्मान करेगा। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी। काउंट्स यानी पे यहाँ पे बोल रहे हैं कि काउंट्स यानी अपराध। अगेंस्ट यू यानी तुम्हारे खिलाफ। आर मैनी यानी काफ़ी है। लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ अपराध काफ़ी है। यू आर ए वैग्रेंट तुम आवारा हो। यहाँ पे उसका अपराध गिना रहे हैं। यू आर ए वैग्रेंट तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक नॉइसेंस तुम पब्लिक नॉइसेंस में यानी पब्लिक वाले जगह पर शोर मचाने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विथआउट ए टिकट तुम बिना टिकट का ट्रैवल कर रहे हो यानी यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन और तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है यानी तुम्हारे पास मांस खाने का इजाज़त भी नहीं है। फॉर दिस इसके लिए एंड मैनी अदर मिसडेमिनर्स यानी मिसडेमिनर्स मीन्स होता है अवैधानिक कार्य। यू आर अबाउट टू डाई। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं इसके लिए और दूसरे अवैधानिक कार्य के लिए यू आर अबाउट टू डाई तुम मरने वाले हो। आई स्टक ए स्विफ्ट मैंने तेज़ी से वार किया। स्टक मीन्स वार करना। स्विफ्ट यानी तेज़ी से। मैंने तेज़ी से वार किया। लेथल ब्लो। लेथल ब्लो का मतलब होता है घातक तरीके से। विथ माई राइट हैंड मेरे दाहिने हाथ से। लेखक बोल रहे हैं कि मैंने अपने दाहिने हाथ से तेज़ी से प्रहार किया। ही डॉग द अटैक वह अटैक से बच गया। विथ एन इंसोलेंट ईज दैट हेमलेटेड मी। यहाँ पे इंसोलेंट ईज का मतलब होता है ढीठ असहजता से। जो मच्छर था उनके वार से ढीठ असहजता से बच गया। दैट हेमलेटेड मी। हेमलेटेड का मतलब होता है अपमानजनक, जिससे मैं और भी अपमानित हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अरेज्ड। यहाँ पे वैनिटी का मतलब गर्व। अरेज्ड का मतलब होता है जागना। तो मेरा यहाँ पे लेखक बोले माई पर्सनल वैनिटी यानी मेरा व्यक्तिगत गर्व वाज अरेस्ट जाग गया। आई लंग्ड एट हिम मैं उसके ऊपर कूदा। विथ माई हैंड अपने हाथों से। विथ माई पेपर अपने पेपर से। लेखक जो हाथ में पेपर लिए थे उससे भी उसके पीछे दौड़ते हैं। आई जम्प्ड ऑन द सीट मैं सीट पर कूदा। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प और उसका लैम्प के पीछे भी पीछा किया।
आई एडॉप्ट्स टैटिक्स ऑफ फेमिन कनिंग। फेमिन कनिंग का मतलब होता है चालाक बिल्ली का तरीका, एडॉप्ट्स मीन्स अपनाना। तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं मैंने चालाक बिल्ली का तरीका भी अपनाया। वेटिंग यानी प्रतीक्षा किया, टिल ही अलाइटेड जब तक कि वह उतर गया। अप्रोचिंग विथ हॉरिबल स्टेल्थीनेस, अप्रोचिंग यानी आगे बढ़ा, विथ हॉरिबल स्टेल्थीनेस यानी बहुत ही चुपके से, जैसे ही वह नीचे उतरा, लैंप से नीचे उतरा, वह उसके तरफ चुपके से आगे बढ़े। स्ट्राइकिंग विथ सडन, उसके ऊपर अचानक हमला किया। एट टेरिबल स्विफ्टनेस, बहुत ही तेज़ी से, जैसे ही वह लैंप से नीचे उतरा उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से अचानक हमला किया। अब आगे लेखक बोल रहे हैं इट वॉज ऑल इन वैन, यह सब व्यर्थ में गया। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली एंड ऑस्टेंटसली, ओपनली मीन्स खुलकर एंड ऑस्टेंटसली मीन्स दिखावे के लिए। तो लेखक बोले वह मेरे साथ खेल रहा था खुलकर और दिखावे के लिए। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एंड इन्फरेटेड बुल, यानी बोल रहा है लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर। स्किलफुल मेटाडोर मीन्स होता है कुशल, मेटाडोर का मतलब होता है साड़ से जो बैल से जो लड़ाई करते हैं उन्हें मेटाडोर कहते हैं। फ्रांस में यह खेल होता है तो इस खेल को खेलने वाले व्यक्ति को मेटाडोर कहते हैं। फेंसिंग राउंड मीन्स होता है कलात्मक तरीके से, एंड इन्फरेटेड बुल मीन्स क्रोधित साड़ से। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि वह एक कुशल मेटाडोर की तरह कलात्मक तरीके से क्रोधित बैल से खेल रहा था। क्रोधित बैल यहाँ पे खुद को बोल रहे हैं। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था कि दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं इंजॉय कर रहा था यानी आनंदित हो रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, आगे बोल रहे हैं इट वॉज फॉर दिस मतलब यह इसके लिए था कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, वह मेरे आराम को डिस्टर्ब कर सके। रिपोज मीन्स होता है आराम और डिस्टर्ब मीन्स बाधित करना, तो वो मेरे आराम को बाधित कर सके। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा खेल चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बींग चेस्ड बाई दिस ह्यूज लम्बरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर। एंड वाट स्पोर्ट मतलब क्या खेल, लाइक ए बींग चेस्ड मतलब पीछा करना, बींग चेस्ड यानी पीछा होना। बाई दिस ह्यूज लम्बरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर, यहाँ पे लम्बरिंग का मतलब विशाल का है, ह्यूज मीन्स बड़ा, विंडमिल मीन्स पवन चक्की। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक पवन चक्की के समान बड़ा व्यक्ति उनका पीछा करे, क्रिएचर यानी प्राणी, तो बोला है एक पवन चक्की के समान बड़ा प्राणी उनका पीछा करे। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होना, तो और वह प्रतीत हो रहा था सो हेल्पलेस यानी बहुत ही असहाय, एंड सो स्टूपिड और बहुत ही मूर्ख। आगे आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैंने प्रारंभ किया, टू इंटर यानी प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, स्पिरिट का मतलब होता है भावना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैंने प्रारंभ किया एक फेलो यानी एक साथी की भावना में प्रवेश करना। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, मतलब वह ज़्यादा समय तक मेयर इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा और मेयर का मतलब होता है मात्र, तो बोले वह मात्र कीड़ा नहीं रह गया। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, डेवलपिंग मीन्स होता है विकसित होना, पर्सनालिटी मीन्स एक व्यक्तित्व में, तो वह एक ऐसे व्यक्तित्व में डेवलपिंग हुआ यानी विकसित हुआ। एन इंटेलिजेंस यानी एक बुद्धिमान, दैट चैलेंज द पोजिशन, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना, पोजिशन मीन्स होता है अधिकार, तो बोल रहे हैं जो चुनौती दे रहा था। द पोजिशन यानी अधिकार का, ऑफ दिस कंपार्टमेंट इस डिब्बे में, विथ मी मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स यानी इक्वल टर्म्स का मतलब होता है समान शर्तों पे, समान अधिकार पे। तो लेखक बोल रहे हैं कि वह एक ऐसे पर्सनालिटी में डेवलप हुआ जो चुनौती दे रहा था उस रेलवे के डिब्बे में समान अधिकार का। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, लेखक आगे बोल रहे हैं कि मैंने महसूस किया, आई फेल्ट माई हार्ट, लेखक आगे बोल रहे हैं कि मैंने अपने हृदय को महसूस किया, वार्मिंग टूवर्ड्स हिम उसके तरफ पिघलता हुआ। एंड सेंस ऑफ सुपरिटी फेडिंग, सेंस ऑफ सुपरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता की भावना, फेडिंग मीन्स होता है लुप्त होना, तो बोल रहे हैं कि और श्रेष्ठता की भावना लुप्त हो गई, जैसे ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ उनसे उनके अंदर से यह भावना लुप्त हो गई कि वह उस मच्छर से श्रेष्ठ हैं। आगे बोल रहे हैं हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मतलब मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ, सुपीरियर यानी श्रेष्ठ। लेखक बोल रहे हैं हाउ कुड आई फील मतलब मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ सुपीरियर यानी श्रेष्ठ, टू अ क्रिएचर यानी एक प्राणी से, हु वाज मैनिफेस्टली माई मास्टर
जो मैनिफेस्टली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, माई मास्टर यानी मेरा स्वामी, यानी कि बोल रहे हैं आगे हु वाज सो मैनिफेस्टली यानी जो स्पष्ट रूप से माई मास्टर यानी मेरा स्वामी हुआ, इन द ओनली कॉम्पिटिशन यानी उस कॉम्पिटिशन यानी उस स्पर्धा में, इन विच वी हैड एवर इंगेज जिसमें हम अभी बिजी थे। लेखक बोल रहे हैं जिस स्पर्धा में हम अभी बिजी थे, व्यस्त थे, उसमें अभी मेरा वह स्वामी हो गया था यानी वह मुझसे जीत चुका था। वाई नॉट बी मैग्नीमियस अगेन, मैग्नीमियस का मतलब होता है उदार, तो लेखक बोल रहे हैं कि क्यों ना दोबारा उदार हुआ जाए। मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, यहाँ पे बोले मैग्निमिटी यानी उदारता एंड मर्सी यानी दया, उदारता और दया, नोबलेस्ट यानी श्रेष्ठ, एट्रीब्यूट्स यानी गुण ऑफ मैन एक व्यक्ति का, उदारता और दया व्यक्ति का एक सर्वश्रेष्ठ गुण है। इन दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी यानी इस उच्च गुण के अभ्यास से, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने गर्व को दोबारा रिकवर कर सकता हूँ यानी पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, आई वॉज रिडिकुलस फिगर यानी वर्तमान में रिडिकुलस फिगर का मतलब होता है हंसी का पात्र होना, हंसी का आकृति होना, तो मैं एक हंसी का पात्र हूँ। आई थिंक फॉर लाफ्टर एंड डरिजन, एक वस्तु जो उपहास और हंसी के लिए थी। बाई बींग मर्सीफुल यानी दयावान होकर, आई कुड रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं मर्सीफुल यानी दयावान होके, आई कुड रिसर्ट यानी मैं, रिसर्ट का मतलब होता है पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, मोरल डिग्निटी यानी नैतिक गर्व, लेखक बोल रहे हैं कि मर्सीफुल यानी दयावान होके मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूँ नैतिक गर्व को, ऑफ ए मैन एक व्यक्ति के, एंड गो बैक और वापस जा सकता हूँ, टू माई कॉर्नर विथ ऑनर यानी सम्मान से अपने कोने में। लेखक बोल रहे हैं कि यदि मैं दयावान हो जाऊँ तो मैं पुनः पूरा सम्मान के साथ अपने कोने में वापस जा सकता हूँ। आई विदड्रॉल द सेंटेंस ऑफ डेथ, लेखक बोल रहे हैं यहाँ पे मैं अपने मृत्यु की सज़ा को वापस लेता हूँ, विदड्रॉल करता हूँ। आई सेड मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट अपने सीट पर लौटते हुए, आई कैन नॉट किल यू मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिवाइव यू लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, आई डू इट और मैं यह करूँगा। आई टुक माई पेपर मैंने अपना पेपर लिया, एंड ही केम एंड सैट ऑन इट और वह आया और इस पर बैठ गया। फुलिस फेलो मूर्ख साथी, आई सैड मैंने कहा। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, यू हैव डिलीवर्ड यानी तुमने खुद को सौंप दिया है, इन टू माई हैंड्स यानी मेरे हाथों में, लेखक मच्छर को बोल रहे हैं कि तुमने खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गेन्स ऑफ ओपिनियन अ स्मैक ऑन बोथ कवर्स एंड यू आर अ कॉप्स। आगे बोल रहे हैं आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गेन ऑफ ओपिनियन, मैं रिस्पेक्टेबल यानी कि इस सम्मानित वीकली यानी कि साप्ताहिक ऑर्गेनी ऑफ ओपिनियन यानी इस पत्रिका को, अ स्मैक ऑन बोथ द कवर्स यानी दोनों कवरों का स्मैक करूँगा बंद करूँगा, एंड यू आर अ कॉप्स और तुम लाश बन जाओगे। लेखक बोले कि मैं जो साप्ताहिक सम्मानित पत्रिका लिया हूँ उसके दोनों कवरों को बंद करूँगा तो तुम इसके बीच लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच पूरी तरह से चटनी, बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्ट ऑफ मिस्टर ह्यूग्स, यहाँ पे पत्रिका का नाम बता रहे, बिटवीन एन आर्टिकल यानी एक आर्टिकल है पीस ट्रैप्स और दूसरी उसमें आर्टिकल है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग्स, इन दोनों आर्टिकलों के बीच तुम चटनी बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट वेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग आगे है बोले एंड आई विल सेटिस्फाई यू मैं तुम्हें संतुष्टि दिलाता हूँ कि वेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग मतलब जब यह बड़ा जानवर कोई चीज़ कहता है। आगे ही मीन्स इट उसका मतलब वही होता है। मोर एवर इससे अधिक, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू मेरा अब इच्छा नहीं है तुम्हें मारने का। लेखक बोल रहे इससे अधिक मेरा इच्छा नहीं है तुम्हें मारने का। थ्रो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, थ्रो यू नोइंग यू बेटर यानी तुम्हें अच्छे से जानने के बाद, आई हैव कम टू फील यानी मुझे महसूस हुआ है। सेल आई से क्या मैंने कहा है, अ शॉर्ट अफेक्शन फॉर यू मतलब एक
अफेक्शन यानी एक स्नेह तुम्हारे लिए उत्पन्न हुआ है। लेखक बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें जाना है और मुझे तुम्हारे प्रति एक अफेक्शन यानी एक स्नेह उत्पन्न हुआ है। ए फैंसी दैट सन फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। मेरा मानना है, लेखक फैंसी मीन्स होता है मानना, तो लेखक यहाँ बोल रहे हैं मेरा मानना है कि सन फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, यानी जो सन फ्रांसिस है वह तुम्हें भी छोटा भाई बुलाते। सन फ्रांसिस एक महान दार्शनिक थे, उनके लिए बोल रहे हैं कि अगर सन फ्रांसिस होते तो वो भी तुम्हें छोटा भाई बुलाते हैं। आई कैन नॉट गो सो फॉर एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। आगे बोल रहे हैं आई कैन नॉट गो मतलब मैं नहीं जा सकता, सो फॉर एज मतलब इससे आगे, इन क्रिश्चियन चैरिटी यानी क्रिश्चियन दान और सिविलिटी यानी सभ्यता से, बोल रहे कि मैं क्रिश्चियन सभ्यता और दान से आगे नहीं जा सकता। बट आई रिकोनाइज अ मोरल डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ, रिकोनाइज मीन्स होता है पहचानना, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप यानी दूर के रिलेशनशिप यानी संबंध को। लेखक बोल रहे हैं मैं तुम्हारे और अपने प्रति दूर के संबंध को पहचान सकता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, यानी भाग्य ने हमें फेलो ट्रेवलर यानी सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी के रात्रि में। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी। आई हैव इंटरेस्टेड यू मैं तुम्हारे में रुचक हुआ, एंड तुमने मुझे एंटरटेन किया यानी मनोरंजन दिया। द ऑब्लाइजेशन इज़ म्यूचुअल एंड इट फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल। द ऑब्लाइजेशन इज़ म्यूचुअल यानी कि जो ऑब्लाइजेशन है यानी जो कर्तव्य है, इज म्यूचुअल यानी परस्पर है, एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह आधारित है फंडामेंटल फैक्ट यानी फंडामेंटल जो फैक्ट है इसका मतलब होता है मौलिक तथ्य। यह आधारित है, फाउंडेड मीन्स होता है आधारित, तो यह जो आधारित है मौलिक तथ्य पर। दैट वी आर फेलो मोटर्स, कि हम फेलो मोटर्स है, हम सहयात्री है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम दोनों एक फेलो मोटर्स है यानी कि सहयात्री हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ अवर इन कॉमन। लेखक आगे बोल रहे हैं कि हमारे जीवन का मिरेकल यानी जो चमत्कार है वह कॉमन है, एक समान है, एंड मिस्ट्री ट्रू और रहस्यमयी भी है। आई सपोज मैं आशा करता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ कि आई नो मच अबाउट माइन, मैं अपने बारे में भी ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसके बारे में सोचोगे। अ गुड डील अलाइक मतलब यह एक अच्छा सौदा होगा। जस्ट अप्रेशंस दैट आर एंड देन आर नॉट, बोले जस्ट अप्रेशन यानी एक प्रेत आत्मा की तरह, दैट आर मतलब जो है, एंड देन आर नॉट और तब बाद में नहीं होगा। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरीज, जो आया, कमिंग आउट ऑफ द नाइट मतलब जो रात्रि में आया, इनटू द लाइटेड कैरीज यानी इस जलते हुए डब्बे में, यानी मतलब इस प्रकाश में जलते हुए डब्बे में आया। फ्लर्टिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल यानी कुछ देर के लिए वह लैम्प के पास फड़फड़ाया। एंड गोइंग इनटू द नाइट अगेन परहैप्स, और दोबारा रात्रि में चला गया, परहैप्स यानी शायद। आगे लेखक बोल रहे हैं गोइंग ऑन टू नाइट सर सैड अ वाइस एट विंडो। आगे यहाँ पे लेखक अपने स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और उनका जो कूली है वो बाहर से बोल रहा है गोइंग ऑन नाइट टू सर, क्या आप पूरी रात्रि जाएंगे। सैड अ वाइस एक आवाज़ ने कहा, एट द विंडो खिड़की से। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टल, वह उनका मैत्रिक कूली था। गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, वह मुझे एक हिंट दे रहा था यानी एक संकेत दे रहा था कि यह मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा आई मस्ट हैव बीन डोजन, डोजन का मीन्स होता है झपकी लेना, मतलब मुझे थोड़ा सा झपकी लग गया था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और मैंने अपना हैट और स्टिक लिया। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं बाहर कूल समर नाइट यानी ठंडे गर्मी की रात्रि में चला गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैंने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया। आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने देखा मेरा सहयात्री लैम्प के पास फड़फड़ा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि आपको यह समझ में आया है तो इसे ज़रूर लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।